बहुत सारे हमारे पूजनीय ब्राह्मण लोग भी है, हैं, जिनके कंठ में शुक्ल यजुर्वेद का अष्टाध्यायी नमस्ते रुद्रमन्नभौ तो इकवे नमः कंठस्थ है, जी लेकिन महादेव उनके पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, जी क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं है। जी भाव समेत आप जब शिव के अर्पण करेंगे ना, हाँ, भाव ही विद्यते देव, तस्मात् भाव ही कारण। भाव से ही आप जब सब प्रेम भाव से शिव के चरणों में अपने को समर्पण करेंगे, तभी शिव मानस पूजा में बोलता है आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरं गृहम जी पूजा ते विषयोपभोग रचना। हम जो विषय के उपभोग कर रहे हैं ना, वही हमारे पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जब हम सो रहे हैं वो हम शिव के समाधि में सो रहे हैं। संचार पदय प्रदक्षिण विधि, जब भी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं जी हम शिव के प्रदक्षिणा कर रहे हैं। संचार पदय प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब शंभु के उस महादेव का आराधना है। मन को तो निर्मल करो जैसे गंगा नीर, जी तेरे पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर कबीर। कबीर जी मन को निर्मल करना ही साधना है। जी सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या नहीं होता है। जी तोतले आवाज से अगर कुछ बोले, जी हाँ, या पिता के गुणगान करे, पापा पापा करके बोलते हैं, जी तो पिता को जैसे प्रिय लगते हैं, जी ऐसे ही हम उनके बच्चे हैं। जी हम जब शामगान करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं, जी रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं, तो वो तोतले स्वर में अपने बच्चे को बोलते हुए देख के एक पिता के जो संतुष्टि होते हैं, मेरे ख्याल से शिव को भी उन्हीं का हमारे को प्रभु बोलते जी हुए ऐसे संतुष्टि होते हैं। प्रभु जी उसमें कुछ इसका खास नहीं है। इसका मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग टूटे फूटे स्वर में जिस प्रकार से भी प्रभु को ध्यान करके जो भी हम आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रेम से अगर करते हैं जी तो हमारे महादेव, हमारे प्रभु उसी पे प्रसन्न रहते बिल्कुल। हैं। जी आशुतोष, जी भगवान महादेव के नाम है आशुतोष। जी राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। तो इस समय हम लोग भोलेनाथ के शरण में बैठे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरे में आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत प्राचीन शिवलिंग, मोटा महादेव के नाम से जाना जाता है भोलेनाथ को। दोस्तों, प्रभु जी के ही शरण में हम लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में पूरा शिव परिवार आपको सामने दिखाई देगा। और दोस्तों, इस साइड में आप देखें हनुमान जी विराजमान हैं। और यह जो स्थान है बहुत प्राचीन है, बहुत दिव्य है, जी जी, पौराणिक स्थान है। पौराणिक स्थान है। दोस्तों, हम काले बाबा के शरण में हैं, प्रभु जी के चरणों में हैं इस समय। और महाराज जी शिव जी के परम भक्त हैं, माता रानी के उपासक हैं, शिव योगी हैं। हमें तो वरदान देने के लिए भी और कोई देवी देवता आए जी तो उनको भी हाथ में त्रिशूल और डमरू लेने पड़ेगा भाई। जी बाकी मतलब वो त्रिशूलधारी या डमरूधारी के सामने हमारे माथा सर झुकता है, बाकी और कहीं झुकता नहीं। जी क्या करें प्रभु जी, आज मेरी बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि जैसे हमारे जैसे लोग जो शिव भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, बड़ी श्रद्धा रहती है, भोलेनाथ हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं और इतना विश्वास है कि हमेशा भोलेनाथ मेरे साथ साथ रहते हैं।
और पूरा यह संसार पूरा शिव रूप है, बिल्कुल उन्हीं का ही बनाया है। वही आदि हैं, वही अंत हैं, वही अनंत हैं। धरती के अस्तित्व से पहले भी वह थे, और जब धरती नहीं रहेगी तब भी शायद वह रहेंगे। पूरे संसार के अस्तित्व से पहले वही थे। वही थे, धरती क्यों? वही देवादिदेव महादेव हैं। बिल्कुल। प्रभु जी, आज मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जैसे जो भक्त हैं, जिन्हें संस्कृत नहीं आता, जिन्हें श्लोक नहीं आता, जिन्हें कोई क्रिया विधि नहीं आती, लेकिन मन में हमेशा भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, तो वो लोग शिव जी की भक्ति कैसे करें? देखो उमेश जी, जी, शास्त्र में कहा गया है शिवम शांतम जी, अद्वैतम चतुर्थम मन्नते स आत्मा स विज्ञेय। जी, फिर संस्कृत श्लोक है, लेकिन आपको अर्थ करके बताता हूँ। जी, हम हर जीव के जी, अंतरात्मा के स्वरूप में शिव ही विराजमान है। जी, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। जी, जो मनुष्य के कल्याण करते हैं, जी, जो ये त्रिजगत संसार के कल्याण करते हैं, जी, वही शिव है। जी, अब शिव है तप प्रिय, जी, तपस्या प्रिय। जी, खुद भी वो तपस्या में रहते हैं, जी, तप में रहते हैं, तप में लीन रहते हैं। जी, अब तपस्या 3 प्रकार की होते हैं साहब। जी, आपने जो बोले मंत्र जानना या क्रियाकांड जानना, जी, ये कोई इतना जरूरी नहीं है। जी, शिव के भक्ति करने के लिए 3 प्रकार की तप होते हैं, जी, कायिक, वाचिक जी, और मानसिक। जी, कायिक तप के मतलब है शरीर के जी, तपाना, जी, शरीर को कष्ट देना नहीं कहूंगा मैं, जी, शरीर को तपाना, जी, उससे शिव प्रसन्न होते हैं। जी, वाचिक तप, ये मंत्रादि बोलते हैं हम लोग, जी, वो है वाचिक तप। जी, वाक्य से हम किसी को उद्वेग कर वाक्य ना बोले, शिव को प्रसन्न करने के लिए जी, साम गान गाएं, वो वाचिक तप। जी, और मानसिक तप मन को निर्मल करे, जी, वो है मानसिक तप। जी, और उमेश जी, मैं आपको निश्चित रूप में कह सकता हूं, मन अगर निर्मल होए जी, तो वही शिव के निवास है। जी प्रभु, निर्मल मन में ही प्रभु के निवास है। जी, हम 1600 मंत्र जानते हैं, 16,000 मंत्र जानते हैं, जी, और मन में हमारे कुटिलता भरा हुआ है, जी, तो वहां शिव नहीं है, कल्याण नहीं है। जी, मन को तो निर्मल करो जैसे गंगा नीर, जी, तेरे पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर कबीर। कबीर, जी, मन को निर्मल करना ही साधना है। जी, सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या नहीं होता है। जी, मैंने बोला ना, शिव क्या है? परम सत्य स्वरूप, जी, शाश्वत, जिनके ना कभी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु होगा, जी, अनादि तत्व, जी,
वो शिव है। और उनके लिए हाँ, शिव सामगान प्रिय है। जी अब जैसे एक पिता को छोटे बच्चे का तोतले आवाज से अगर कुछ बोले, जी हाँ, या पिता के गुणगान करे, पापा पापा करके बोलते हैं, जी तो पिता को जैसे प्रिय लगते हैं, जी ऐसे ही हम उनके बच्चे हैं। जी हम जब सामगान करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं, जी रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं, तो वो तोतले स्वर में अपने बच्चे को बोलते हुए देख के एक पिता के जो संतुष्टि होते हैं, मेरे ख्याल से शिव को भी उन्हीं का, हमारे को प्रभु बोलते जी, हुए ऐसे संतुष्टि होते हैं। प्रभु जी, उसमें कुछ इसका खास नहीं है। इसका मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग टूटे फूटे स्वर में जिस प्रकार से भी प्रभु को ध्यान करके जो भी हम आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रेम से अगर करते हैं, जी तो हमारे महादेव, हमारे प्रभु उसी पे प्रसन्न रहते बिल्कुल। हैं। जी आशुतोष, जी भगवान महादेव के नाम है आशुतोष। जी तुरंत संतुष्ट हो जाते। एक लोटा गंगा जल जी और एक बिल्व पत्र से जी महादेव का प्रसन्नता प्राप्त होते हैं। जी महादेव आपसे ये नहीं मांगते हैं जो कि मेरे को मिठाई चढ़ाओ, मेरे को ये चढ़ाओ, मेरे को वो चढ़ाओ, मेरे को वो दो ना। परम तपस्वी, वो तो एक लोटा गंगा जल और एक बिल्व पत्र से भगवान भूत भावन भूतनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जी प्रभु जी, हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि सोने का महल बनवा करके अपने भक्त को दान करके अपने खुद जी हिमालय में जाके बैठते हैं। प्रभु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपको अगर हम हिम योगी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आप तो हिमालय में बर्फ़ में रह करके तपस्या साधना किए हैं, अपने जीवन की जवानी आप बिताए हैं। भगवान साधु संतों को आपने खुद भी किया है तपस्या, और साधु संतों को आपने बहुत से संतों को देखा है कि हिमालय में योगी कैसे साधना तपस्या करते हैं। जी जी तो आपके लिए तो साधारण बात है जो मैं पूछने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो वो कौतूहल का विषय है, बहुत बड़ी बात है। जो योगी हिमालय में रहते हैं, बरसों बरसों तक बर्फ़ में पड़े रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं आते, क्या उनको वहाँ धूप अगरबत्ती उपलब्ध होती है? क्या उनको प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तमाम पूजा सामग्री उपलब्ध होती है? कि कैसे प्रभु की भक्ति करते हैं, कृपया वर्णन करें। देखो उमेश जी, हमारे यहाँ एक स्तोत्र है, उसको बोलते हैं शिव मानस पूजा। जी उसमें हमें कोई उपाचार की जरूरत नहीं होती है, जी हम केवल कल्पना करते हैं। जी रत्नै कल्पितमाशनम हिमजलै स्नानम च दिव्यांबरम। जी प्रभु के पूजा कैसे होते हैं? जी रत्न से कल्पित, कल्पना कर रहे हैं हम, रत्न से कल्पित आसन है, जी उसमें प्रभु विराजमान है। जी हिमजलै स्नानम, जी हिम जल, बर्फ के जल से उनको स्नान करा रहे हैं। जी रत्नै कल्पितम आसनम हिमजलै स्नानम च दिव्यांबरम, दिव्य वस्त्र पहना रहे हैं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। कल्पना से हम जो चीजें जी हम कल्पना कर सकते हैं, जी उस कल्पना से हम उनको निवेदित कर रहे हैं। जी नाना रत्न विभूषितम, नाना प्रकार के रत्नों के माला पहने हुए हैं महादेव। जी मृगमदा, कस्तूरी के तिलक लगाए हुए हैं, चंदन और कस्तूरी के तिलक लगाए हुए हैं महादेव। जी ये हम केवल कल्पना कर रहे हैं, हमारे हाथ में ना कस्तूरी है जी न चंदन है। मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितै। जाति पुष्प, चंपक के पुष्प, जी बिल्व पत्र,
ये महादेव के प्रिय है, हम उसके कल्पना कर रहे हैं। जी जाति चंपक बिल्ल पत्र रचितई, ये सब पुष्प मैं महादेव को चढ़ा रहा हूँ, जी फिर भोजन भी दे रहा हूँ, नैवेद्य भी दे रहा हूँ, जी। वो भी कल्पना में। जी हम कुछ, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है। महादेव को भी पता है हम जंगल में पहाड़ में बैठे हैं, बर्फे में बैठे हैं, हमारे पास कहाँ से सामग्री होगा। जी लेकिन कल्पना में तो कोई शिकल नहीं डाला हुआ है, जी हम उस कल्पना को तो कर ही सकते हैं। सौवर्णे मणिरत्न नाना रत्न रचिते पात्रे घृतम पायसम, घी युक्त पायस डाला हुआ है। जी भक्षम पंच विधंग पयोदधिजुतम रंभा फलम फानकम, पंच प्रकार के भक्ष, पयो मतलब दूध और दही से युक्त, जी पयोदधियुतम रंभा फलम फानकम, केले की फल से सना हुआ, वो महादेव को अर्पण कर रहा हूं। रंभा फलम फानकम शाकानाम अयुतंग जलंग रुचिकरंग कर्पूर खंडोज्जलम, अयुत प्रकार की साग महादेव को अर्पण कर रहा हूं। शाकानाम अयुतंग जलंग रुचिकरंग कर्पूर खंडोज्जलम तांबूलंग मनसा मया विरचितंग, मुख शुद्धि करने के लिए तांबूल भी। जी और वो रचना कहाँ से हो रहे हैं? मनसा, जी। मन से हम ये सब कल्पना कर रहे हैं और मन- प्रभु स्वीकार भी कर रहे हैं। जी मन से हम मनसा कर रहे हैं और प्रेम से हृदय से कर रहे हैं। हृदय से कर रहे हैं, हाँ। जो कि हमारे प्रभु को हम श्रेष्ठ चीज अर्पण करें। जी हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं और हमारे प्रभु उसे साक्षात रूप में ग्रहण कर रहे हैं। साक्षात रूप में ग्रहण कर रहे जी हैं। सो शिव के पूजा करने के लिए, जी अच्छा आप एक चीज और भी देखेंगे, हाँ। शिव के किसी मंदिर में जी शिव के कोई मूर्ति नहीं होता है, जी ना किसी मंदिर में शिव के कभी किसी मूर्ति के पूजा होते देखेंगे आप। शिवलिंग के पूजा होते हैं। जी अब शिवलिंग के अगर अर्थ समझेंगे आप, जी शास्त्र बोलते हैं आकाश लिंगम इत्याहु जी पृथ्वी तस्य पीठिका, ये जो जोनीपट्ट है जी ये धरती है, जी और ये शिवलिंग जो है ये भोलेनाथ आकाश का- है। जी आकाश जब धरती के ऊपर बैठे हैं, जी आकाश लिंगम इत्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, जी और वो आकाश जब जब धरती को छूता है, जी बारिश से, धूप से, ओस से, आकाश से आके वो जब धरती को छूता है, जी तयो दंदे भवति जीव, उससे उसी को आकाश और धरती के संगम से जीवन उत्पन्न होते हैं। जी सो शिव के लिंग का पूजन करना, शिवलिंग के पूजन करना जी पूरे सृष्टि के जो प्रक्रिया है जी उनके पूजन करने का बराबर। इसीलिए कहा जाते हैं शिव पूजितई सर्वदेव पूजित, जी शिव के पूजा करने से समस्त देवी देवताओं के पूजा होती पूजा हो जाते हैं, जी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जी क्यों? क्योंकि शिव वो अमोघ शक्ति है, शिव वो विश्व नियंता है, शिव उस शाश्वत सत्य है जी जिनके कभी विलोप ना हुआ ना आगे होगा। जी सो इस विषय में कोई भी चिंता मत रखिए, जो कि हमें तो मंत्र नहीं आता है, मैं शिव के पूजा कैसे करूं, जी हमें तो रुद्राष्टाध्यायी नहीं आता है, हम शिव के पूजा कैसे करूं। जी
बहुत सारे हमारे पूजनीय ब्राह्मण लोग भी है, हाँ, जिनके कंठ में शुक्ल यजुर्वेद का अष्टाध्यायी नमस्ते रुद्रमन्नभौ तो इखवे नमः कंठस्थ है, जी लेकिन महादेव उनके पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, जी क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं है। जी भाव समेत आप जब शिव के अर्पण करेंगे ना, हाँ, भाव ही विद्यते देव, तस्मात् भाव ही कारण। भाव से ही आप जब सब प्रेम भाव से शिव के चरणों में अपने को समर्पण करेंगे, तभी शिव मानस पूजा में बोलता है आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरं गृहम जी पूजा ते विषयोपभोग रचना। हम जो विषय के उपभोग कर रहे हैं ना, वही हमारे पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जब हम सो रहे हैं वो हम शिव के समाधि में सो रहे हैं। संचार पदय प्रदक्षिण विधि, जब भी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं जी हम शिव के प्रदक्षिणा कर रहे हैं। संचार पदय प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब शंभु के उस महादेव का आराधना है। जी जीवन को अगर ऐसे देख सकते हैं आप, जो कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब महादेव के आराधना ही है। जी तो ये सारे संसार महादेव के हैं। जी फिर आप समदृष्टिगत हो जाते हैं, फिर आप किसी से बैर नहीं कर सकते हैं। क्यों? सब में तो शिव है। जी परसों हम रोटी खा रहे थे, एक कुत्ता आ गया, जी आके यूं यूं करने लगे। हमने एक रोटी तोड़ के दिया, मैंने बोला महादेव खा लो। जी दृष्टि में समता आ जाते हैं शिव के भक्ति से। जी और सही मानो शिव के चरणों में अगर पूर्ण भक्ति आ जाए ना, शिव के कृपा से ही हो सकता है वो। जी जी बिना उनकी कृपा से। बिना उनके कृपा से नहीं हो सकता है ओवैस जी। जी हाँ। जानत ओ ही जाक देत जनाई, जी जानत तुम ही हो जाई। हाँ। बिना उनके कृपा वो भक्ति आ नहीं सकते हैं। और उनके भक्ति एक बार आ गया ना, हाँ, फिर सारे संसार मधुर लगने लगता है, आनंदमय लगने लगता है, क्योंकि शिव सतह आनंदमय है। जी शांतम अद्वैतम आनंद घन, समस्त आनंद के उत्स है शिव। दोस्तों, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, महाराज जी हमारे शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। महाराज जी को तमाम स्तोत्र जवानी याद हैं और माता रानी की, शिव जी की पूजा हमेशा महाराज जी के मुख से स्तोत्र निकलते रहते हैं। इस समय हम लोग गंगोत्री धाम से दर्शन करके वापस करके हम लोग हरिद्वार के क्षेत्र में जंगल में बैठे हैं। बगल से रोड जा रही है, महादेव का दरबार है, हम लोग आके बैठे हैं। और एक अपील है दोस्तों, महाराज जी ने हमसे कहा था कि उमेश जी, अगर आपके कोई दर्शक हो जो म्यूजिशियन हो, जिन्हें म्यूजिक के बारे में जानकारी हो, तो हमारे कुछ स्तोत्र हैं जिसे वो अपना म्यूजिक दे करके अगर अच्छे ढंग से बना सकें तो यह भविष्य में लोगों को बहुत काम आएगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, जी मंत्र या स्तोत्र समझने से मतलब नहीं है, जी आवृत्ति जी बार बार बोलने से ना जी समझ पैदा हो जाते हैं। जी मैं स्कूल कॉलेज में उमेश जी कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, जी अंग्रेजी साहित्य का छात्र था, जी स्कूल कॉलेज में संस्कृत नहीं पढ़ा। जी जब महादेव के चरणों में आया, कई बार किताबें खोल के महादेव के सामने बैठे रहता था, जी क्योंकि प्रभु मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा है, जी कुछ दया करो। जी
आज महादेव के ऐसे दया है जो कि अच्छा अच्छा आचार्य भी ना पानी भरते नजर आते हैं। कहाँ से हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये प्रभु को वही पता जाने, है। उनकी लीला वही जाने। ये तो प्रभु को पता है। हमारे जीवन के सारा सार, हमारे जीवन के सब कुछ का मालिक तो ही है। जिनकी लीला वही जाने। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।